बेटा, सुनैना मेरी टाई कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ और अभी तक मेरी ग्रीन टी नहीं लाई। जी, आपकी टाई वहीं ऊपर अलमारी में रखी है और आपकी ग्रीन टी बना रही हूँ। अभी तक बना रही हो? क्या कर रही थी सुबह से? जल्दी ऊपर आकर मेरी टाई निकालो, पता नहीं कहाँ रखी है। बहू बेटा, मेरी चाय कहाँ है? आज बिना चाय के अखबार पढ़नी पड़ेगी क्या? अभी लाई पिताजी। यह है हमारी सुनैना, जिसका घर रोज सुबह सुबह किसी लड़ाई के मैदान से कम नहीं होता। मालती जी की तबीयत जब से ज्यादा खराब रहने लगी, तब से घर की सारी जिम्मेदारियां सुनैना के ऊपर आ गई। बच्चा भी अभी छोटा, सिर्फ 1 साल का है, तो उसकी देखभाल, घर के सारे काम, मालती जी की देखभाल, समय पर दवाइयाँ, समय पर खाना और यहाँ तक कि बाजार से सामान लाने की जिम्मेदारी भी सुनैना की ही है। वह दूध का बर्तन देना, जरा तो दूध वाला आया है, मैं ले लेती हूँ। अरे माँ, आप क्यों उठकर आई? मैं जा ही रही थी लेने। आप चलिए कमरे में आराम करिए, मैं ले लूंगी। मालती जी को रसोई में आया देख सुनैना ने कहा, मालती जी हार्ट पेशेंट हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया था, जो डॉक्टर ने ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहा है। इसलिए मालती जी पहले की तरह सुनैना की मदद भी नहीं कर पाती हैं। सुनैना जब रवि से शादी करके आई तो मालती जी से हमेशा डरी डरी रहती थी, लेकिन मालती जी के हंसमुख और सौम्य स्वभाव के कारण सुनैना का सास के प्रति डर खत्म हो गया और उसकी जगह प्रेम और मित्रता ने ले ली। सुनैना और मालती जी सास बहू कम और सहेलियां ज्यादा लगती थी। माँ, आप बस राम को थोड़ी देर संभाल लीजिए, मैं सब देख लूंगी, सुनैना ने बच्चा मालती को देते हुए कहा और फिर भाग भाग कर सारे काम खत्म किए। रवि ऑफिस चला गया, पिताजी टहलने और अपने मित्रों से मिलने चले गए। सुनैना अपनी चाय का कप लेकर मालती जी के कमरे में आ गई। माँ, राम सो गया है क्या? हाँ बेटा, सो गया। बैठो तुम मेरे पास, इधर। और यह सिर्फ चाय क्यों? तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? माँ, अभी कुछ खाने का मन नहीं है। सुन बेटा, शरीर को मशीन मत बना, थोड़ा खुद को भी 2 पल का समय दे। क्यों सबके पीछे इतना दौड़ती है? सब छोटे बच्चे थोड़े ही हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं। माँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? छोड़िए यह सब बातें। बताइए आज लंच में आपके लिए क्या बनाऊं? दलिया बना लो बेटा, जल्दी बन जाएगा और तुम्हें भी थोड़ा सा समय मिल जाएगा अपने लिए। तभी दरवाजे से अंदर आते ही रमाशंकर जी बोले, आज दलिया नहीं, मटर की कचौरी और हरे धनिये की चटनी बनाना बहू। सर्दियों के मौसम में मीठी मुलायम हरी मटर की बात ही कुछ और है। हर समय थोड़ी ही माल मिलती है। मैं तो यह बेस्वाद दलिया नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं पिताजी, आज आपको बेस्वाद दलिया नहीं, मटर की कचौड़ी और तीखी मीठी दोनों चटनी के साथ मिलेगी, कहकर सुनैना रसोई में चली जाती है। आपको भी ना हर वक्त 56 भोग ही चाहिए। अगर दलिया खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? कभी सोचा है बहू बेचारी कैसे सब संभाल रही है अकेले? आप और आपका बेटा तो खुद से अपना काम भी नहीं करते, वो भी सुनैना को ही करने पड़ते हैं। उस बच्ची को तो अपने लिए समय ही नहीं मिलता है। मेरी तबीयत खराब होने से मेरी भी जिम्मेदारी उस पर आ गई है। कब समझेंगे आप लोग? मालती जी रमाशंकर जी से बात कर ही रही थी कि उन्हें अचानक किसी के गुस्से में चीखने की आवाज आई। रमाशंकर जी बोले, यह तो रवि की आवाज है। लेकिन रवि इस वक्त घर पर, और यह इस वक्त इस तरह से किस पे चिल्ला रहा है और किससे बात कर रहा है इस तरह से? रवि बहुत बुरी तरह से सुनैना पर चिल्ला रहा था। सुनैना बस रोए जा रही थी और बोल रही थी, मुझे नहीं पता, मैंने आपकी कोई फाइल को हाथ नहीं लगाया है। लेकिन रवि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था और गुस्से में न जाने क्या क्या बोले जा रहा था। सुनैना उसे समझाने की कोशिश कर रही थी
कि वह अपने काम की चीजें इधर उधर क्यों रखते हैं, ठीक से क्यों नहीं रखते हैं। इस बात से रवि का गुस्सा और भी ज्यादा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, यह मेरा घर है, तुम्हारे पिताजी का नहीं। मैं जो चाहे जहाँ चाहे रखूंगा। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। सही कहा बेटा, औरतों का तो कोई घर नहीं होता। शादी के पहले पिता का और भाई का घर होता है, शादी के बाद पति और बुढ़ापे में बेटे का। लड़कियों को जन्म लेते ही लोग सिखाने लगते हैं कि तुमको तो किसी और के घर जाना है, यह घर तुम्हारा अपना नहीं, तुम तो किसी और की अमानत हो। शादी के बाद किसी अनजान को अपना मान लेना और उसकी पसंद के हिसाब से रहना, उसके पसंद के कपड़े, उसकी पसंद का खाना सब अपना लेती है। सोती जागती भी किसी और के हिसाब से ही है। उसके हिस्से में तो कुछ पल का आराम भी नहीं है, सिर्फ दुख और दर्द उसके अपने हैं और उसका अपना कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि जिस घर के लिए वह दिन रात नहीं देखती, अपने आप को भूल जाती है, उसे एक दिन यह सुनने को मिले कि यह तुम्हारा घर नहीं, तो मेरे समझ से तो हम औरतों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम क्यों दूसरों के लिए परेशान हो। माँ, आप यह क्या बोल रही हैं? मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। मेरी एक फाइल नहीं मिल रही है, ऑफिस में भी नहीं थी, तो मुझे लगा सुनैना ने कहीं रख दी है और उस फाइल के बिना मेरी मीटिंग भी कैंसिल हो गई। रवि ने कहा, तो उसमें बहू का क्या दोष है? तुम्हारी माँ सही कह रही है, बोलने से पहले सोच लिया करो किससे क्या बोल रहे हो और किससे क्या बोलना है। बहू सुबह से ही घर के कामों में लग जाती है, रात को भी हम खा पी कर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी वह कामों में ही लगी रहती है। यहाँ तक कि अगर हमें पानी भी चाहिए तो हम खुद नहीं लेते, बल्कि बहू को आवाज लगा देते हैं, जैसे वह इंसान नहीं कोई मशीन हो। हम यह भी भूल जाते हैं कि जैसे हमें किसी के गलत व्यवहार से दुख होता है, वैसे ही उसे भी होता होगा। तुम तो सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हो। कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे माता पिता, बच्चे और घर का ध्यान कौन रखता है? ऑफिस से आने पर भी गर्मा गर्म चाय, नाश्ता, खाना सब मिलता है। उस सब की व्यवस्था कौन करता है? सिर्फ बाहर जाकर पैसे कमाने से यह समझ लेना कि यह घर सिर्फ तुम्हारा है, कहाँ तक सही है? इसलिए मैं बहू को हमेशा बहू बेटा बुलाता हूँ, क्योंकि वो बहू की तरह घर की देखभाल करती है और एक बेटे की तरह हम बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारियां भी उठाती है। तुम्हें तो अपने माता पिता का हाल तक पूछने की फुर्सत नहीं है। तुम्हें तो बहू से सीखना चाहिए कि एक बेटे की जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं, और उल्टा तुम हो कि उसे सुनाए जा रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि जो तुम्हारी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभा रही है, उसके साथ ऐसा सलूक बस करिए। पिताजी, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ, मुझे माफ कर दो। सुनैना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। अब से मैं भी जितनी हो सके तुम्हारी मदद करूंगा, और इसकी शुरुआत आज से ही होगी। आज से ही नहीं, बल्कि अभी से होगी। आप सब लोग के लिए मैं अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाता हूँ। दोस्तों, बहू बेटा एक ऐसी हिंदी कहानी है जो हमारे समाज में औरतों की स्थिति को दर्शाती है। हमारे समाज में बचपन से ही लड़कियों को लोग सिखाने लगते हैं कि तुमको तो किसी और के घर जाना है, यह घर तुम्हारा अपना नहीं। शादी के पहले पिता का और भाई का घर होता है, शादी के बाद पति का और बुढ़ापे में बेटे का। इन्हीं सब पहलुओं से जूझती सुनैना की ये कहानी है, यह जानते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।
प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।